हेलो योर्स गाइस, क्या हाल चाल है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का 12th एपिसोड आ चुका है और ये गाइस इस एनिमे का लास्ट एपिसोड है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि गाइस मैं इसकी मांगा भी एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जैस्मिन आर्थर को लेकर एक एडवेंचरर गिल्ड में आ जाती है और वो आर्थर की रैंक को चेक करवाने के लिए बोलती है। और इतने में आर्थर हमको बताता है कि मैंने अपना चेहरा इसलिए छुपाया हुआ है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली रॉयल फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उनको एक बंदे के पास ले आती है और वो बोलती है कि मैं इस एक क्लास के एडवेंचरर रैंक जैस्मिन के साथ आई हूँ और जो इनके साथ है इनकी भी रैंक को चेक करना है। और तभी वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और हम देखते हैं कि वो तो उस एडवेंचरर गिल्ड का चीफ होता है और मेरा नाम कैस्पियन ब्लेड हार्ड है। और वो बोलता है कि वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले एक रिटन एग्जाम भी होता है और उसी के साथ तुम्हारे माना कोर को भी चेक किया जाता है। पर लेकिन जैस्मिन इस बंदे को रिकमेंड कर रही है जिसका मतलब ये कि हमको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर कैप्सियन जैस्मिन के कान में बोलता है कि तुम्हारे डैड थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। और ये चीज सुनकर जैस्मिन थोड़ी गुस्सा हो जाती है। और फिर कैस्पियन आर्थर को बोलता है कि वैसे रजिस्ट्रेशन के लिए तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन आखिरकार मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं। और आर्थर बोलता है कि तुम मुझे नोट कहकर बुलाओ। और फिर हम देखते कि वो दोनों अपना हैंडशेक करते हैं और आर्थर अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगले सीन में हम देखते कि वो एग्जाम हॉल की तरफ जाने लगते हैं और आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि क्या तुम कैस्पियन को जानती हो। और जैस्मिन बोलती कि मेरे फादर के कनेक्शन एडवेंचरर गिल्ड के साथ हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एग्जाम हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक बंदे का टेस्ट चल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक टीचर उसका टेस्ट ले रहा होता है उसके साथ फाइट करके। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उस टीचर के सामने तो वो लड़की कुछ भी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो टीचर उसको हरा देते हैं और हम देखते हैं कि उसको सी क्लास में भेज दिया जाता है। और ये चीज देखकर तो जैस्मिन भी शॉक हो जाती है कि इतनी छोटी उम्र में ही इसको सी क्लास में भेज दिया गया है। और तभी हम देखते हैं कि एक एलाइजन नाम के बंदे को वहाँ पर बुलाया जाता है। पर लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ टीचर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद एक टीचर बोलता है कि एलाइजर को सीधा बी क्लास का एडवेंचरर बना दिया गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी खड़े हुए लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर अगला कंटेस्टेंट हम देखते हैं कि लूकस होता है और हम देखते हैं कि उसको तो ये एग्जाम देना बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट लग रहा होता है। और तभी उसको एक टीचर बोलती है कि तुम्हारा नाम लूकस है और तुम 11 साल के हो और तुम एक कॉन्जरर हो जिसकी वजह से तुम्हारी स्पेशलिटी फायर है और तुम ऊपर से लाइट ऑरेंज स्टेज पर हो। और हम देखते हैं कि आर्थर उस बंदे के कान को देखकर समझ जाता है कि ये तो एक एल्फ है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग मैच को शुरू कर देते हैं और हम देखते हैं कि वो अपने आग से बने हुए गार्डियन को बुलाता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो टीचर तो उसको आसानी से ही रोक देते हैं। और हम देखते हैं कि लूकस तो काफी कमाल दिखा रहा होता है, पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उस टीचर के सामने कुछ भी नहीं होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूकस हार चुका होता है और टीचर उसको बोल रही होती है कि तुमने काफी अच्छा किया है और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। और इतने में हम देखते हैं कि लूकस उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि इतने में ही आर्थर अपनी तलवार को लूकस के आग के ऊपर फेंक देता है जिससे कि हम देखते हैं कि उसका अटैक रुक जाता है। और ये चीज देखकर तो लूकस गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि ये मैच काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि किसी आउटसाइडर ने इस मैच में दखलंदाजी दी है। और तभी वहां पर खड़ा हुआ एक और टीचर बोलता है कि ये मैच तो बहुत टाइम पहले ही ओवर हो चुका था और तुमने छुपकर अटैक करने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो लोग तो उसको बी रैंक में डाल देते हैं और हम देखते हैं कि वो उसको बाहर फेंक देते हैं। और फिर अगला हम देखते हैं कि आर्थर की बारी होती है और हम देखते हैं कि आर्थर उस अरीना में आ जाता है और वहां पर टीचर बोलता है कि फाइल में तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और हम देखते हैं कि सभी लोग तो आर्थर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। और तभी वहां पर कैस्पियन आ जाता है और हम देखते हैं कि वो टीचर को साइड में हटाकर खुद लड़ने के लिए बोलता है उससे। पर लेकिन दूसरा टीचर बोलता है कि पर लेकिन सर आप तो डबल ए क्लास के सॉर्सरर हैं, आप जैसा पर्सन कोई ऐसे थोड़ी एग्जाम में आ सकता है। और कैस्पियन बोलता है कि इसमें क्या कोई दिक्कत है, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो रीना में आ जाता है और कैस्पियन आर्थर से बोलता है कि क्या तुमको कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। और आर्थर बोलता है कि नहीं, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो लोग तो लड़ना शुरू कर देते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर को तो बी रैंक का एडवेंचरर बना दिया जाता है। और फिर हमको उन्हीं टीचर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि ये सोच रहे होते हैं कि आज ऐसे बंदे बी क्लास एडवेंचरर बने हैं जिनका कि पहले कभी नाम भी नहीं सुना था। और कैस्पियन बोलता है कि क्या तुमको याद है कि आज से 6 साल पहले जायरस में क्या हुआ था। और वो लोग
लोग बोलते कि अच्छा वो जहाँ पर 3 प्रजाति के यंग लोग आए थे। और कैस्पियन बोलता है कि हाँ, किंगडम ने अभी ये अनाउंस कर दिया है कि ड्वार्फ और एल्फ भी अब एडवेंचरर बन सकते हैं। और ये चीज सुनकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। और कैस्पियन बोलता है कि जो लूकस है वो आधा एल्फ है और वो सैपियन किंगडम में रहता है। उसके पास्ट के बारे में हमको कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, पर लेकिन शायद से उसकी मदर एल्फ स्लेव होगी। और ये काफी टाइम से रूमर्स फैलते आए हुए हैं कि जो लूकस की फैमिली है क्वेश्चनेबल मेथड यूज करते हैं बच्चों को सोर्सरर बनाने के लिए। और जो एलाइजर है उसके पास एक ऐसा गार्डियन है जो कि एलाइजर की एबिलिटीज की गारंटी देता है। और वो बंदा मुझसे भी बड़ा है जिसकी वजह से मैं उसकी बात को नहीं टाल सकता हूँ। और वो एक ह्यूमन चाइल्ड है और उसको ड्वार्फ किंगडम में चाइल्ड किया गया है। और उसको यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है ताकि उसको इंसानों में रहने की आदत पड़ जाए। और फिर वो लोग आर्थर के बारे में पूछने लग जाते हैं। और कैस्पियन बोलता है कि आर्थर के बारे में तो हमें भी कुछ नहीं पता है, हाँ पर लेकिन एक बात तो है कि उसको एल्फ या ड्वार्फ ने नहीं भेजा है। और उसकी गार्डियन फ्लेमवर्स फैमिली की जैस्मिन गार्डियन है। और जैस्मिन की फैमिली इस पूरे किंगडम में जानी जाती है पावरफुल फायर मैजिक को बनाने के लिए। और मैं आर्थर की फायर मैजिक को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस भी हुआ हूँ। और तभी हमको आर्थर की कुछ फाइट्स का सीन दिखाया जाता है। और कैस्पियन अपने मन में सोचता है कि आर्थर की मूवमेंट बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है। ये शायद इसलिए क्योंकि आर्थर की बॉडी ज्यादा ग्रो नहीं की है और जब आर्थर बड़ा हो जाएगा वो काफी ही ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। और हम देखते हैं कि उनकी फाइट शुरू हो जाती है। और तभी सीन शूट होता है। आर्थर अपने मन में सोचता है कि कैस्पियन के साथ फाइट करने के बाद तो एक चीज तो समझ लगी गई है कि मैं इस दुनिया की पावर के साथ काफी ज्यादा जुड़ चुका हूँ और मैं पुरानी लाइफ की पावर जो कि स्वॉर्ड्समैन की थी उसे तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। और तभी हम देखते कि वहाँ पर एलाइजर आ जाता है और आर्थर और एलाइजर बात करने लग जाते हैं कि तुमने बहुत अच्छे उस अटैक को रोका था। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लूकस भी आ जाता है और लूकस बोलता है कि क्या यहाँ पर बी क्लास वालों की मीटिंग चल रही है, आखिरकार मुझे क्यों नहीं यहाँ पर बुलाया गया है। और तभी आर्थर बोलता है कि हम लोग रूल्स तोड़ने वाले बंदों को नहीं बुलाते हैं। और हम देखते हैं कि लूकस गुस्से में आकर उसका गला पकड़ लेता है। और इतने में हम देखते हैं कि जैस्मिन उनको रोकने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर तो सभी खड़े हुए लोग उनको ही देखने लग जाते हैं। और तभी एलाइजर बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को रुक जाना चाहिए क्योंकि हमको इस तरीके से अटेंशन लोगों की नहीं लेकर आनी चाहिए ऊपर ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है और फिर एलाइजर भी वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर को एक गेट के थ्रू एक जगह पर ले आती है। और आर्थर बोलता है कि जितना मैंने इमेजिन किया था ये तो जगह उससे भी शांति वाली है। और जैस्मिन बोलती है कि यहाँ पर लो लेवल के लोग ट्रेनिंग करने के लिए या फिर सामान को इकट्ठा करने के लिए आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। और तभी आर्थर कैस्पियन के साथ हुई फाइट को याद कर रहा होता है। और आर्थर अपने मन में सोचता है कि वो मेरे हाथ को फोर्स करने की ट्राई कर रहा था। मैंने ये सोचा था कि बस मैं एक बार किसी तरीके से इसके अटैक से बच जाऊं ताकि मैं उसके ऊपर स्पेल को यूज कर सकूं। पर लेकिन कैस्पियन ने भी काफी चालाकी दिखाई थी। और कैस्पियन ने उस टाइम कहा था कि ज्यादा को ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। और तभी हम देखते हैं कि उनको एक ब्लास्ट का साउंड सुनाई देता है। और हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर पिंजरे से छूट चुका होता है। और जैस्मिन और आर्थर को वहाँ पर एक टूटी हुई कैरेज मिलती है जिससे कि वो लोग समझ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ से वो तोड़कर भाग चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके अटैक को डॉज कर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जीप से भी उसके ऊपर अटैक करता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो उसके फिर भी अटैक को डॉज कर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर को भागने के लिए बोलती है और वो उसके ऊपर अटैक करती है और उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी वो मॉन्स्टर जैस्मिन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है थोड़ा सा। और तभी हम देखते हैं कि जैस्मिन गिरने वाली होती है। पर लेकिन हम देखते हैं कि आर्थर उसको आकर बचा लेता है और वो मॉन्स्टर कुछ इंसानों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि जैस्मिन उनके सामने आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि आर्थर भी आगे जाने वाला होता है। पर लेकिन हम देखते हैं कि उसके बीच वाला पिछली लाइफ वाला किंग उसको रोक देता है और उसको सही मौका देकर अटैक करने की बोलता है। और हम देखते हैं कि जैसे वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है हम देखते हैं कि आर्थर सही मौके का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। और ये चीज देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और अगले सीन में जैस्मिन आर्थर को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने पता लगा लिया है कि आखिरकार सही अटैक कैसे किया जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसकी गाल खींचने लग जाती है और वो बोलती है कि थोड़ा ऐसे सिचुएशन में अपने बारे में भी सोच लिया करो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर रात हो जाती है और वो लोग बैठे हुए होते हैं। और जैस्मिन बोलती है कि मैं एडवेंचरर इसीलिए बनी हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली से दूर रह सकूं। मेरी फैमिली फ्लेम्सवर्थ है, काफी सालों से काफी ज्यादा पावरफुल सोर्सर को प्रोड्यूस किया है। मेरी फैमिली वाले ये मुझे सिखाते थे कि सबसे ज्यादा फायर ही स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है, जिससे कि मुझे अपनी फैमिली पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता था कि मैं इस फैमिली में पैदा हुई और मैं अपनी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा पहले अवेकन हुई थी। और मेरी फैमिली वालों को मुझसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। और फिर बाद में मेरी फैमिली वालों को रियलाइज हुआ कि मेरे पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से वो मुझे फेलियर बोलने लग गए थे। और हम देखते हैं कि ये चीज सुनकर आर्थर गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि माना कोर के तो अलग अलग एलिमेंट होते हैं और ये एलिमेंट के ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन हंसने लग जाती है आर्थर को देखकर। और फिर आर्थर अपने मन में सोचता है कि मुझे गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि जैस्मिन मुझे मेरी पुरानी लाइफ की याद
दिलाती है। मेरी पिछली लाइफ में भी लोग मुझे फेलियर ही बुलाते थे। और फिर जैस्मिन बताती है कि मेरी पार्टी वाले मुझे इस तरीके से लड़ने से गुस्सा हो रहे थे जैसे कि आज तुम लड़े थे, और मुझे तो कोऑपरेट करना भी नहीं आता है। और ये सब कुछ मुझे मेरे पार्टी मेंबर्स ने ही सिखाया था, और उनसे मिलने के बाद ही मैं इतनी ज्यादा बदल पाई। लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर कई बार गुस्सा हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन सो जाती है और आर्थर अपने मन में सोचता है कि क्या मैं भी कभी बदल पाऊंगा, मेरे हाथों पर कितने ही सारे लोगों का खून लगा हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को याद करने लग जाता है, और वो डिसाइड करता है कि मैं बदल सकता हूँ और मैं उनको प्रोटेक्ट भी करूंगा। और तभी सीन शूट होकर हम देखते हैं कि मैजिक का यूज करके टेसिया आर्थर को देख रही होती है, और वो उसको एक लड़की के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलिस फील करती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर तुमको जेलिसी हो रही है कि आर्थर नए नए चैलेंजेस ले रहा है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें भी वो करना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उसको एक बुक देते हैं, और उस बुक को देखकर टेसिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले सीन में हमको काफी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ बंदे एक मास्क्ड मैन की बात कर रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि आर्थर ही होता है। लेकिन उनको आर्थर की रियल आइडेंटिटी नहीं पता होती है, और वो लोग आर्थर को एक मास्क्ड स्वॉर्ड्समैन बुलाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन आर्थर को बुलाने के लिए आई होती है, और वो आर्थर को बुलाकर अपनी जर्नी फिर से शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का फर्स्ट सीजन का 12th एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी मांगा को एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब गाइस जरूर कर लेना, क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने ही है। हाँ गाइस, अगर आप मुझे लाइव पर देखना चाहते हैं गेम खेलते हुए तो आप शाम को या फिर सुबह 10 बजे के करीब आ जाया करो, क्योंकि मैं इसी चैनल पर रोज लाइव भी करता हूँ 2 टाइम। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।